वेलकम स्टूडेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट 2 आज हम डिस्कशन करेंगे। टोटल इसका 4 पार्ट होगा। पहले मैंने एक पार्ट बनाया था, उसमें कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में डिटेल्स था। इस पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू का और जो सब पार्ट है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू, वाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस, रेटिकुलर फाइब्रस, कैटिलेज, इसके बारे में है। और इसके बाद जो दो पार्ट होगा उसमें बोन एंड ब्लड लिम्फ इनके बारे में होगा, मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में होगा। और बोन के बारे में भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2, और इसमें हम मोस्टली देखेंगे कैटिलेज के बारे में। तो पहले हम देखेंगे एडिपोज टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का सेकंड पार्ट था। इट इज़ फाउंड बेनीथ द स्किन, ये स्किन के नीचे रहता है। किडनी में भी एडिपोज टिश्यू रहता है। एंड बोन मैरो में भी दिखाई देता है। इट हेल्प्स इन फैट सिंथेसिस एंड स्टोरेज, इसका मेन फंक्शन है फैट को सिंथेसाइज करके स्टोर करना। इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जो कि बॉडी को इंसुलेट करता है और हीट लॉस को रिड्यूस करता है। फैट ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टिश्यू सेल्स। एडिपोज टिश्यू का जो सब सेल है उनका साइटोप्लाज्म में फैट ड्रॉपलेट्स रहता है। एक रह सकता है, मोर देन वन फैट ड्रॉपलेट्स ऑल्सो प्रेजेंट। फैट ड्रॉपलेट्स का लेकर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। एडिपोज टिश्यू टू टाइप्स, वाइट एडिपोज, ब्राउन एडिपोज। वाइट एडिपोज क्या है? जिनमें सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट प्रेजेंट। और ब्राउन एडिपोज क्या है? जिनमें मोर देन वन और मेनी फैट ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट। दीज फैट ड्रॉपलेट्स कैन स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यू। ये जो ब्राउन एडिपोज है इसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए जो एनर्जी है इसका ज़्यादा है, 20 टाइम्स मोर एनर्जी दैन फैट वाइट एडिपोज। और ये दिखाई देता है न्यूबॉर्न बेबी का जो फैट है उसमें ब्राउन एडिपोज होता है, और रोडेंट्स में भी ब्राउन एडिपोज दिखाई देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन फाइबर ज़्यादा होता है। फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, डॉर्मेज, इंटेस्टिनल वॉल, जॉइंट बिटवीन स्केलेटन, टेंडन एक्सेट्रा। ये टेंडन क्या है? टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल। बोन और मसल के अंदर जो कनेक्शन होता है उसको टेंडन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे एलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन फाइबर बहुत कम होता है और ज़्यादा इलास्टिन फाइबर दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल है लिगामेंट दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन, ये एक एलो फाइब्रस टिश्यू है। ऑल्सो फाउंड इन लैरिंग्स, वॉल ऑफ एट्रीज, ट्राकिया, ब्रोंकी, इन सब में एलो फाइब्रस दिखाई देता है। अब हम देखेंगे रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि नॉन इलास्टिक इन नेचर है। दीज आर मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू, ब्रांच्ड एंड नेटवर्क, ये नेटवर्क बनाता है, ये ब्रांचिंग, इसका बहुत ब्रांचिंग है। फाउंड इन स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड्स, थाइमस, दीज आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। देन हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों को स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का स्केलेटल टिश्यू में आता है बोन एंड कैटिलेज, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड एंड लिम्फ। पहले हम कैटिलेज के बारे में देखेंगे। ये कैटिलेज क्या है? ये एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मोर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा होता है। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन, इसका जो मैट्रिक्स है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है, और थोड़ा सा कोलाजन फाइबर भी होता है। सेल ऑफ कैटिलेज को कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। एक से चार कॉन्ड्रियोसाइट्स मिलकर एक फ्लूइड फिल स्पेस बनाता है जिसको लैकुनी बोलते हैं। और कैटिलेज का जो कवरिंग होता है उसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। कैटिलेज 3 टाइप्स का होता है, हाइलाइन कैटिलेज, इलास्टिक कैटिलेज, फाइब्रोस कैटिलेज। चलो ये तीनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे हाइलाइन कैटिलेज नंबर 1। जो हाइलाइन कैटिलेज होता है इसका जो फाइब्रस आर एब्सेंट, मतलब फाइब्रस नहीं होता है। ट्रांसलूसेंट मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स ट्रांसलूसेंट है। प्रेजेंट इन बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन एंड
फॉर्म्स आर्टिकुलर कैटिलेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग बोन में रहता है और आर्टिकुलर कैटिलेज इसको बोलते हैं। इट फॉर्म्स कोस्टल कैटिलेज इन रिब्स, जब ये रिब में रहता है इसको कोस्टल कैटिलेज बोलते हैं। ऑल्सो फाउंड इन नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियल ट्यूब, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, ये सब हाइलाइन कैटिलेज में बना है। इट फॉर्म्स कैल्सिफाइड कैटिलेज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है तो हाइलाइन कैटिलेज हार्ड हो जाता है, इसको कैल्सिफाइड कैटिलेज भी बोलता है। ये एक मॉडिफाइड कैटिलेज है। अब हम देखेंगे इलास्टिक कैटिलेज, मोर इलास्टिक फाइब्रस प्रेजेंट, ये थोड़ा येलो कलर का है, इलास्टिन प्रोटीन रहता है। फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, एग्जाम्पल ये मिलता है ईयर पिना, एपिग्लॉटिस, यूस्टाचियन ट्यूब, टिप ऑफ द नोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट फाइब्रस कैटिलेज, लेस अबेंडेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है, इसका कलर वाइट होता है। मेनी वाइट फाइब्रस आर प्रेजेंट, मतलब कोलाजन फाइबर मोर होता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैटिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट, मतलब कवरिंग एब्सेंट होता है। एंड फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिसेस, पेल्प्यूबिक सिम्फाइसिस एक्सेट्रा। तो ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ कैटिलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बोन एंड ब्लड के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। रहता हूँ, कीप वॉचिंग, थैंक यू।